नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ में हैं दाईं ओर हमारे तलावड़ा मंडल के मंडल अध्यक्ष पुखराज जी सलेमपुर और बाईं ओर है मनोज जी बंसल जो हमारे ज़िले के महामंत्री हैं। आप सबका स्वागत है। साथियों, केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए, किसानों की आय दुगनी हो सके, किसान अपनी फसल को देश में कहीं भी बेच सके, इसकी स्वतंत्रता एवं कॉन्ट्रैक्ट खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 विधेयक पारित किए थे। उन तीनों विधेयकों में जिस प्रकार से किसान की बहबूदी का काम होगा, मैं समझता हूँ देश के इतिहास में ये पहला मौका है कि किसी सरकार ने किसानों के बारे में इतना बड़ा निर्णय लिया है। आज कुछ लोग और हमारे कुछ किसान भाइयों को भ्रम फैला करके उसके खिलाफ एक वातावरण तैयार कर रहे हैं, जबकि पिछले 50 साल के कांग्रेस के राज के अंदर किसान की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि जो किसान आज़ादी के समय 82% गाँवों में रहता था, आज वो संख्या घट करके 67% रह गई है। यानी गाँव की आबादी मात्र 67% रह गई, 82 से 67 हो गई। इसका मतलब गाँवों से लोगों ने पलायन किया। आज माननीय मोदी जी ने जो विधेयक लाए हैं, उनके माध्यम से किसान का, साथ में व्यापारी का भी भला है। लोग ये भ्रम पैदा कर रहे हैं कि मंडियाँ बंद हो जाएगी, जबकि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपने लोकसभा के 3 घोषणा पत्रों में लगातार कृषि मंडियों को बंद करने की बात कही थी, लगातार इस प्रकार के बिलों को लाने की बात कही थी। राज्यसभा के रिकॉर्ड में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कपिल सिब्बल का भाषण रिकॉर्ड में है, जिसमें उन्होंने मंडी को बंद करने की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी कृषि मंडियों को चालू रखना चाहती है, किसान को मजबूती देना चाहती है, किसान को MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद हो, उसके नाम पे भी भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए, जहां आवश्यकता होती है, जब कभी बैलेंस करना पड़ता है मूल्य को, तो केंद्र सरकार खरीद करती है। आज राजस्थान की सरकार ने बाजरा नहीं खरीदा, जबकि देश में बाजरा 2100 रुपये कुंटल बिक रहा है। राजस्थान की सरकार ने खरीदा ही नहीं। तो जो सरकार अपनी गरेबान में नहीं झांक करके केंद्र के बारे में अनाप शनाप बोले, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर MSP पे पूरी खरीद कर ली जाए तो 17,000 करोड़ रुपए चाहिए, जो देश की आय का 1/3 है। ये संभव ही नहीं है। अगर पूरी MSP पे खरीद हो जाएगी तो मंडी कहाँ जाएगी? इसलिए भारतीय जनता पार्टी दोनों को बैलेंस करना चाहती है। आपके माध्यम से किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहती है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का किसान तरक्की करेगा। और आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आगामी 22 जनवरी को उघाड़मल बालाजी सवाई माधोपुर रोड पर एक किसान चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। किसान चौपाल के मुख्य अतिथि हमारे सांसद सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया होंगे। उसी के साथ साथ में उसको किसान भाई भी संबोधित करेंगे। उस किसान चौपाल के अंदर हम राजस्थान की सरकार से ये मांग करेंगे कि आपने चुनाव के समय जो किसानों के संपूर्ण कर्जे की बात की थी, राजस्थान के किसान का कर्ज माफ़ किया जावे। राजस्थान के किसान का माननीय वसुंधरा जी ने 13 लाख किसानों का 10,000 रुपये सालाना बिजली बिल माफ़ किया था, उसको वापस चालू किया जावे। जो टोल टैक्स उन्होंने बंद किए थे, वो टोल टैक्स आपने वापस चालू कर दिए, उनको बंद किया जावे। देश का, राजस्थान का किसान आज कड़कड़ाती सर्दी के अंदर रात को पानी मोड़ता है, रात को पानी की पानत करता है, उसको दिन में बिजली दी जाए। और मिनिमम जो 6 घंटे बिजली वो भी नहीं मिल रही है, उसकी भी हम मांग करते हैं। आपके माध्यम से भी ये कहना चाहेंगे कि आज राजस्थान में जिस प्रकार से किसान के साथ में जो सोसाइटी है, एक किसान को सोसाइटी का जो ऋण मिलता है वो ब्याज रहित होता है, बहुत मिनिमम ब्याज होता है। राजस्थान के सारे किसान ने सोसाइटी चुकाने के बावजूद उसको ऋण नहीं मिल रहा है। तो राजस्थान की सरकार जहां एक और किसानों की वकालत करती है, राजस्थान का किसान आज परेशानी में है। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मंडियों में 8% टैक्स लगा रखा है। अगर मंडी टैक्स कम कर दी जाए
तो किसान का भला, व्यापारी का भला, दोनों का भला होता है। वो सरकार जो किसानों पर टैक्स लगाने का काम करती है, वो सरकार जो डीजल और पेट्रोल पे वेट बढ़ा करके 2.5% जो उनका वेट है अगर वो कम हो जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल के दाम है। राजस्थान के अंदर मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे कार्यकाल में हमने गंगापुर की सब्जी मंडी के अंदर एक फल टीन सेट का जो है 2.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति की थी। मंडी के अंदर किसान भवन की स्वीकृति की थी, उनको आज तक अटकाए रखा है। उनको बनाया जावे, गंगापुर के सब्जी मंडी के व्यापारियों को शेड मिले, गंगापुर के कृषि मंडी के व्यापारियों को, किसानों को किसान भवन मिले, और जो हमारी वर्तमान रिटेल सब्जी मंडी है उसको भी व्यवस्थित तरीके से बना करके फल सब्जी विक्रेताओं को दुकानें दी जावे, वो उसको व्यवस्थित बनाया जावे। इन सारी किसानों की मांगों को लेकर के इस किसान चौपाल के अंदर चर्चा होगी। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि देश का किसान आश्वस्त रहे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ चल रही है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई, और एक जो घरेलू बिजली का बिल है वो 1 महीने की जगह 2 महीने में आना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, स्थायी शुल्क बार बार लग जाता है तो बिजली का बिल महंगा पड़ रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये वो मुद्दे हैं जो आम आदमी के मुद्दे हैं जिससे राजस्थान का किसान त्रस्त है। आपके माध्यम से किसान को राहत मिले, ग्रामीण को राहत मिले। और एक बड़ा मुद्दा है, राजस्थान के सरपंच, पंचायती राज एक्ट जो है देश के संविधान का एक कानून है। राजस्थान की सरकार ने संविधान की अवहेलना कर रही है और जो पीडी खाता खोल करके ब्याज रहित पीडी खाते में पैसा डालेगी, यानी पंचायतों को जो सीधा पैसा आता था, यानी सरकार की नज़र में एक तरीके से पंचायतों को सीधा पैसा नहीं दे करके अपने पीडी खाते में डालने का मतलब हुआ कि ब्याज सरकार खाएगी और दलाली शुरू हो जाएगी, भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा, ट्रेजरी के माध्यम से बिल जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि सरपंच और उसके प्रतिनिधि चक्कर लगाते फिरेंगे। तो मैं इसका भी विरोध करता हूँ कि ये ट्रेजरी के माध्यम से जो पीडी खाता है इसको ख़त्म किया जाए और सीधे पंचायतों के खाते में पैसा दिया जाए। कई बार हमारे लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि मैं ईमानदार हूँ। अरे भाई 67% जो आबादी है उसको लोकतांत्रिक तरीके से हम मजबूत करना चाहते हैं। अगर उसमें कहीं कोई गलती है, खामी है तो उसको ठीक करिए, चेक करिए, थर्ड पार्टी ऑडिट कराइए। लेकिन उनके अधिकार छीन लेना ये तो संविधान की अवहेलना है। ये अधिकार किसने दिया आपको? इसलिए मेरा आप सबके माध्यम से इन मुद्दों पर यही कहना था। अगर आपका कोई सवाल हो तो स्वागत है। सर, कांग्रेस अब तक हावी रही है इन कृषि कानूनों को लेकर के, तो क्या कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के बीच पहुंच करके अपनी बात को ढंग से समझा नहीं पाई है? देखिए, जब ये कृषि बिल लागू देश में हुए उसके बाद में बिहार का चुनाव हुआ। बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के वोट की मोहर लगा करके उस बिल पे मोहर लगाई। राजस्थान के अंदर पंचायत राज के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बम्पर बहुमत मिला और राजस्थान की जनता ने मोहर लगाई। और देश में जहाँ कहीं भी बाई इलेक्शन हुआ, जनता ने, क्योंकि लोकतंत्र में नापने का पैमाना वोट है, और जनता ने वोट दे करके नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट दिया। हमारे हरियाणा और पंजाब के जो किसान भाई हैं उनका कुछ मांगे इस प्रकार की है, जैसे वहाँ पर MSP मंडी के माध्यम से होता है, यानी जो किसान की फसल है वो मंडी के आड़तिये के माध्यम से तुलती है, तो वो जो 8% जो व्यापारी को मिलता है तो उनका निजी मामला हो सकता है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, कमेटी के सामने लोग रखें और ये भी कह दिया केंद्र सरकार ने कोई स्टेट नहीं चाहे तो अपने यहाँ लागू मत करो। राजस्थान की सरकार तो विधेयक के बारे में पहले ही अपना वो ला चुकी है यहाँ पे जो विधानसभा के अंदर अध्यादेश, तो फिर ऐसी हालात में उनको बोलने का अधिकार ही नहीं है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी किसान चौपालों के माध्यम से इस बात को कह रही है और आज भी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की लोकप्रियता देश में 58% है, जिसको विभिन्न सर्वे कह रहे हैं। और 58% का मतलब होता है देश में 400 सीटों का राज। सर, अभी जो कुछ दिन पूर्व विधायक रामकेश जी मीणा ने जो रैली निकाली थी, किसान रैली, उसमें हमने कई किसानों से बात की थी, उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है किसानों को। देखिए, रामकेश जी मीणा अपने नगर पालिका चुनावों की झिझक मिटाने के लिए गांव में उनका जिस तरह से भारी विरोध है, जो अंतर्कलह उनके सामने है, उसको आगामी चुनाव में किसी तरह भुनाना चाहते हैं। उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को रैली में ज़बरदस्ती लेके आए, सब्जी मंडी के लोगों की दुकानें बंद करा दी, दिन की बिजली बंद करा दी। ऐसे हालात के अंदर 100-200 आदमी इकट्ठे करके कोई रैली निकालता है तो इसको मैं जनतंत्र के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कहता।
हमने गंगापुर शहर के व्यापारी को तंग नहीं करेंगे, मंडी को तंग नहीं करेंगे। हम किसान चौपाल बाहर कर रहे हैं, हम जनता को तंग करें, व्यापारी को तंग करें, मंडी को बंद कराएं, ये तो कोई तुक नहीं है ना। जो मुद्दे अभी आप उठा रहे हैं सर, ये मुद्दे ऐसे हैं जो वाकई में आम आदमी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो 833 रुपये कृषि का बिल हो किसानों का, या फिर टोल टैक्स वाले मामले हो। इनको लेकर के एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते क्या भूमिका अब आगे भारतीय जनता पार्टी निभाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चौपाल के अंदर सरकार से मांग करेगी। हम लगातार कहना चाहेंगे कि हम केवल मांग नहीं कर रहे, हमारी सरकार के सामने हमने किया है और राजस्थान की माली हालत को हमने सुधारा है। वसुंधरा जी के समय देश में राजस्थान सड़कों के मामले में नंबर 1 था, आज वापस जो है सड़कों के मामले में उसको 13वें 14वें नंबर पे ले आए। हमें शिक्षा के मामले में नंबर 1 थे, आज वापस 16वें पायदान पे चले गए। तो यानी हमने जो किया है उनसे कह रहे तुम क्यों नहीं कर पा रहे, लेकिन चूंकि इनकी आपस की लड़ाई है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री प्रदेश की इनकी आपस की इतनी लड़ाई है कि जनता की गाड़ी कमाई को इन्होंने होटलों में खर्च कर दिया। इनको कोई चिंता नहीं राजस्थान से, राजस्थान की आवाम से कोई चिंता नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस चौपाल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहेगी और जनहित के मुद्दे, गंगापुर के मुद्दे, मैं विधायक जी से भी कहना चाहूँगा कि मैंने गंगापुर की सब्जी मंडी के लिए 2.5 करोड़ रुपए का टीन शेड स्वीकृत कराया है। क्यों उसके टेंडरों में क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? किसान मंडी का 4 करोड़ रुपये का अपना किसान भवन का उस पर स्वीकृत कराया, उसको क्यों नहीं बनने दे रहे? हमारी रिटेल सब्जी मंडी है, उसमें क्या क्या राजनीति कर रहे हैं? उसके बारे में हमने पूरा प्लान बना रखा है, पूरा प्लान बना के मंडी को बसाने का काम करें, लोगों को मालिकाना हक देकर दुकान देने का काम करें, गंगापुर का जो है उसके अंदर बीच में रंगमंच बनाने का काम करें, हम उसमें सहयोग करेंगे। एक सर देवनारायण योजना और छात्रवृत्ति जो है उसके लेकर भी लोगों को मैं वो देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अशोक गहलोत जी इन सब मुद्दों पर जातीय राजनीति कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। देवनारायण योजना को बंद करना, स्कूटी को नहीं देना, ये दुर्भाग्य की बात है। और आज देवनारायण विद्यालयों की जो स्थिति है, जो बजट नहीं आ रहा है, ये दुखद स्थिति है। और जिस प्रकार से एमबीसी के बच्चों को रिजर्वेशन में जो दिक्कत कर रहे हैं वो अशोक गहलोत जी जानबूझ के कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान की राजनीति में इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। एक ये हमने उस दिन किसानों से बात की थी रैली के दौरान, तो आधे से ज़्यादा जो किसान हैं उनको इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है। फिर हमने उनसे पूछा कि भाई आप लोग किस लिए आए हो, तो उन्होंने कहा कि हम कृषि कानून का विरोध करते हैं। देखिए, किसान को बेचारे को पता नहीं है, लेकिन आज किसान, गरीब किसान के खाते में 6,000 रुपये अगर कोई देना कर रहा है तो किसान समृद्धि योजना के नाम पे प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। 6,000 रुपये प्रति किसान को दिया जा रहा है। आज किसान का डिजिटलाइजेशन खाता करके उसकी ज़मीन को कहीं भी देख सकते हो। ये सारी बातें, और इस कॉन्टेक्ट में, इस कानून में किसान को इतना स्वतंत्र किया गया है कि अगर कोई पाबंद होगा तो कंपनी होगी, किसान तो हो ही नहीं सकता। और मैं एक निवेदन आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि देश में जब कोऑपरेटिव कानून लागू हुआ था तो कोऑपरेटिव खेती हुई सेम देती है। केवल गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह का इलाका, उनको छोड़ करके कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ लागू नहीं हो पाई। ये कानून भी आज पूर्वी राजस्थान की बात करें, जब तक ईस्टर्न कैनाल का पानी नहीं आएगा या कौन सी कंपनी आने वाली है भाई? कोई नहीं आने वाला। खेती होगी कहाँ से? पहले हम ईस्टर्न कैनाल का जो माननीय वसुंधरा जी ने 12,000 करोड़ रुपए लगा के जो पटक रखा है, अशोक गहलोत उसको तो चालू कराए। ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार 8 महीने हो गए घर में से नहीं निकला। पहला मुख्यमंत्री है देश का जो घर में से नहीं निकला, ऑफिस में घर में ही बैठा 8 महीने से। बताओ कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो तो, कहीं जयपुर छोड़ के गया तो, केवल सोनिया गांधी की हाजिरी जरूर लगाता। क्यों मदन जी, और कोई बात? ये बड़े इशू है, थोड़ा सा किसान का मुद्दा है, इसको थोड़ा सा कराओ। क्या लगता है आपको सक्सेस हो जाएगी? क्या चीज़? चौपाल किसान तो क्या सक्सेस होंगे इसमें? चौपाल नहीं, हमारी चौपाल तो, चौपाल का मतलब कितना समझते हो? इनके कितने लोग आए थे? चौपाल का मतलब समझ रहे हो आप? चौपाल का मतलब आम सभा नहीं है। चौपाल का मतलब है कि 1,000-1,500 आदमी हो जाएंगे। 1,000-1,500 आदमी बहुत होते हैं। ये हम कोई किसानों के बीच में किसानों की प्रचार नहीं एक ही जगह होगा या एक ही जगह? अलग अलग जगह? नहीं, अभी एक जगह करेंगे, फिर धीरे धीरे करेंगे। एक बार अपनी बात को पहुँचा, आपके माध्यम से पहुँचेगी चौपाल का। भाई चौपाल का मतलब आम सभा नहीं है। हम बाजार में भी कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे। हमने साइड में क्यों किए? इसलिए कि किसी को तकलीफ नहीं हो। और बाजार में किसान नहीं रहता। अच्छा, दूसरी, भैया 1 मिनट इसको बंद करो। दूसरी